हेलो दोस्तों, तो आज एक और एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कल आप लोग को एम्पियर सर्कुलर लॉ का एक एप्लीकेशन प्रूव किए थे। तो आज के वीडियो में हम एम्पियर सर्कुलर लॉ के दूसरे एप्लीकेशन को प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एम्पियर परिपथीय नियम से किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। तो दोस्तों ये भी एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग को प्रूव करना है। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा साइक्लोट्रॉन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत VVI दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पहले प्रूव करने के बाद तो आप लोग एक काम कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए। क्वेश्चन उतार लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एम्पियर परिपथीय नियम से किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, उतार लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग उतार लिए। अब क्वेश्चन उतारने के बाद हम आप लोग को अब फिगर बताते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसका फिगर कैसे बनता है, ठीक ना। तो आप लोग भी सीखिएगा फिगर कैसे बनता है। सबसे पहले आपको बनाना होगा एक परिनालिका। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बनाना होगा एक परिनालिका। तो चलिए, परिनालिका बनाने के लिए आपको पता है, परिनालिका बनाने के लिए आपको पता है कि एक लोहे का रॉड लेना है। दोस्तों ले लिए, एक लोहे का रॉड ले लिए दोस्तों। अब क्या करना है, इसमें तांबे के मोटे तार को, ध्यान से बस सीखना है, ठीक ना, क्योंकि सवाल में बोला है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले एक मोटा, ठीक ना, या पतला खोखला लोहे का या नरम लोहे का एक रॉड ले लिए दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसमें देखिए इस प्रकार से एक तांबे के तार को लपेट देते हैं दोस्तों, ठीक ना। अब लपेटने के बाद क्या करते हैं, इसको एक सेल से जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको एक सेल से जोड़ दिया, ठीक है। तो इतना करना तो कोई हार्ड काम नहीं दोस्तों, इतना आप लोग भी कर सकते हैं, ये कोई हार्ड काम नहीं है। या आप इसको ऐसे ना लाना चाहते हैं, डायरेक्ट चाहिएगा कि इसको हम इसी सर्किल के रूप में रखें, यहां से इसे जोड़े तो आप यहां से इसे जोड़ लीजिए। आप नहीं डायरेक्ट जोड़ना चाहते हैं, है ना, तो आप यहां से यहां तक आप लाए, लाने के बाद इसको आप क्या कीजिए, यहां से इसे जोड़ दीजिए। आप ऐसा भी जोड़ सकते हैं ताकि लोगों को लगे कि आप यहां से ऐड किए हुए हैं, है ना। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों फिगर बनाने में। अब क्या काम करना है, इस पर, इसके अक्ष पर दो बिंदु लेना है। तो मान लीजिए दो बिंदु ले लेते हैं दोस्तों। देखिए एक बिंदु यहां ले लिए, सीखना है खाली फिगर अंदर में ये देखिए, इस बिंदु का नाम लिए A और इस बिंदु का नाम क्या लिए दोस्तों, B लिए, ठीक ना। इसी के ऊपर बाहरी क्षेत्र के लिए C और D, एक ऐसा आकृति बना दिए दोस्तों, ठीक ना। अब देखिए इसकी लंबाई कितना ले लिए दोस्तों, इसकी लंबाई कितना है, L है। तो चलिए फिगर आपका दोस्तों कंप्लीट हो गया। यही फिगर है, इसी फिगर से हम लोग को फॉर्मूला प्रूफ करना है, ठीक ना। तो फिगर आप लोग समझ में आ चुका है, अब आप लोग इसको उतारिए।
चलिए दोस्तों, अब फिगर एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। फिगर में सबसे पहले क्या किया गया है, ये दिमाग दीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है कंपल्सरी दोस्तों, आप चाहें तो सेल से नहीं भी जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ सेल से आप जोड़िए ही, ऐसे भी आपकी इच्छा भी, मान लीजिए सपोज है कि आप यहीं तक छोड़ देने का, आप इच्छा इतना कौन बनाता है, यहीं तक छोड़ देते हैं, आप यहीं तक छोड़ दीजिए। आपकी इच्छा है चलो भाई हम सेल तक जोड़ देते हैं ताकि करंट भी प्रवाहित कर लें, तो सेल तक जोड़ दीजिए। ये कोई इसमें ये नहीं कि आपको हिसाब सेल में जोड़ना ही होगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं दोस्तों, ठीक ना। अच्छा चलिए, वह फिगर पर आपको समझाने के लिए फिर से लेकर चलते हैं। सवाल में क्या बोला दोस्तों, एम्पियर परिपथ नियम से किसी परिनालिका के अंदर, तो ये एक परिनालिका है दोस्तों, ठीक ना, ये एक परिनालिका है, जिसके अक्ष के किसी बिंदु पर, ठीक ना, मान लेते हैं यदि आप मानना है, मान लीजिए बीच का बिंदु का नाम क्या है, P, तो अक्ष के किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी की हम लोग की गणना करनी है। तो देखिए मान लीजिए दो बिंदु है, एक A और एक B, यहां से दो ऊपर का रेखा खींचे, ये बाह्य क्षेत्र बनाए, ये देखिए ये हो गया आंतरिक क्षेत्र और ये कौन क्षेत्र हो गया, बाह्य क्षेत्र, दोनों शो कर दिए। ये आंतरिक क्षेत्र हुआ कि आंतरिक क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, और ये बाह्य बना दिए कि बाह्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। मान लीजिए AB, तो AB का लंबाई कितना हो गया L, AB यहाँ A से B की लंबाई कितना हो गया L। उसी प्रकार BC, तो देखो ये लंबाई नहीं कहलाएगा दोस्तों, ये ऊंचाई कहलाएगा, ये लंबाई है ये ऊंचाई है, ऊंचाई मान लेते हैं कितना हो जाएगा H। तो आप इस फिगर में दे सकते हैं कि ये लंबाई L दे दिए, ये ऊंचाई H दे दिए, तो हम लोग को निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। फिगर कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो अब चलिए फिगर के साथ साथ हम आपको इसका लैंग्वेज दिखा देते हैं आज पहले, चूंकि लैंग्वेज लिखे रहेंगे तो इसका समीकरण का जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा ज्यादा है दोस्तों, इसलिए लैंग्वेज लिख करके निश्चिंत हो जाइए, ठीक ना। तो चलिए लैंग्वेज लिख लीजिए। लिखिए माना कि एम्पियर परिपथ के नियम से एम्पियर परिपथ नियम से एक धारावाही परिनालिका बनाया गया है। परिनालिका के भीतर अक्ष के समीप चुंबकीय बल क्षेत्र का परिमाण B है। का परिमाण B है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। परिनालिका में एक बंद लूप का निर्माण किया गया है। जो ABCD के रूप का है।
जहां AB की लंबाई L तथा BC की ऊंचाई स्मॉल h है, तो पथ के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन करने पर ब्रैकेट में लिखिए एम्पियर परिपथीय नियम से, एम्पियर परिपथीय नियम से चलिए दोस्तों, अब सीखिएगा। अब यहां सीखना है आपको। फिगर बन गया है, जो फिगर में हुआ वही हम आप लोग को लिखा है कि माना कि एक एम्पियर परिपथ के नियम से एक परिनालिका बनाया गया है ना, जो कि एक धारावाही परिनालिका है जिसमें करंट भी प्रवाहित हो रहा है ना। इसके भीतर अक्ष किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B है। बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, आपको पता है कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोग को परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, वो भी किसके नियम से दोस्तों, तो एम्पियर परिपथ के नियम से। यहां तक तो बात क्लियर है आप लोग को। अब यहां चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहां समझना दोस्तों कैसे समीकरण बनाते हैं, इसीलिए हम आपको पहले लैंग्वेज लिखा दिए कि अब आपका काम है सिर्फ समीकरण को देखना और उतारना, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। यहां गौर करना है दोस्तों, एम्पियर के परिपथ नियम से प्रूफ करना है। एम्पियर का परिपथ नियम कहता है इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर μ0I। बस गौर से देखना, विश्वास मानो, एक बार देखोगे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीख जाओगे एक बार में। बस देखते रहो यहां पर B इंटू DL बराबर μ0I, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जान तो दोस्तों ये परिपथ कैसा है, बताओ ना दोस्तों, ये परिपथ कैसा, देखो ना यहाँ ABCDE बंद परिपथ बनाया गया ना, बंद परिपथ बनाया गया। तो बंद परिपथ का नाम भी दिया है ABCDE, तो नाम लिखना पड़ेगा ABCDE, ठीक है। इस इंटीग्रेशन चिन्ह के नीचे, इंटीग्रेशन चिन्ह के नीचे आपको लिखना पड़ेगा ABCDE। तो कहोगे सर जी ABCD होता है, ABCDE क्यों दिए, देखना है यहां AB बंद करना है, AB BC CD, बताइए AB BC CD बंद हुआ क्या, ये वाला पार्ट खुला है ना, AB BC ई बंद हुआ, ई बंद हुआ, CD ई बंद हुआ, इसको बंद नहीं करोगे ना, तो इसको बंद करो तो इसका नाम क्या हो गया DA या AD, तो वही दिए ABCDE, समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ क्या करना है आपको, ये समझिए, बहुत सारा पार्ट है, सब अलग अलग कर दीजिए। ये एक में ABCDE है, सबको अलग अलग कर दीजिए, मतलब AB को अलग कीजिए, BC को अलग, CD को अलग, AD को अलग, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, सीखना दोस्तों। कहोगे सर इससे आसान कुछ था ही नहीं, बस देखते रहना। इंटीग्रेशन B इंटू DL, तो जानबे कर, तो जो छोटा रहता है, जहां से शुरुआत होता है उसको नीचे रखते हैं, जहां से शुरुआत होता है उसको नीचे, A और ये क्या हो गया B प्लस B इंटू DL, ठीक है। तो A से B और फिर A से B, तो फिर B से C, B से C, इंटीग्रेशन B इंटू DL, फिर वो देखो A से B हो गया, A से B, फिर B से C, फिर C से D,
सी से डी प्लस इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल। अब क्या हो जाएगा बाबू, बोलो जल्दी से, डी से ए, देखो ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए, डी से ए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इतना करने में कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं। अब जानते हो एक और काम करना है, बस ये वेक्टर का चिन्ह हटा दो, ये जो वेक्टर का साइन देख रहे हो ना, इसको हटा दो, ए से बी, वेक्टर चिन्ह। तो आप ही बताइए, वेक्टर चिन्ह हटेगा तो कौन थीटा दीजिएगा, कॉस या साइन? कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट है, सब में लगा दीजिए कॉस थीटा। देखिए दोस्तों, अब जानते हैं क्या काम करना है आपको, इतना लिखने के बाद बस सब में थीटा का मान रखना है। अब किसमें, देखिए दो ऑप्शन है, आप भी दिमाग लगाइएगा, किसमें थीटा का मान रखेंगे 0 डिग्री और किसमें थीटा का मान रखेंगे 90 डिग्री, ये आप लोग को सोचना है। 4 पोर्शन है, अब चारों में यहां पर बराबर देते रहेंगे, म्यू नॉट आई, ये देते रहना है ना। अब किसमें आपको देना है 0 डिग्री और किसमें 90 डिग्री है, ये दिमाग का। चलिए हम आपको हिंट देते हैं, इसमें 3 गो में दोस्तों देना है 90 डिग्री या 0 डिग्री, ये सोचना है आपको। एगो अलग रहेगा, एगो में या तो 90 या तो 0, बाकी 3 गो में भी या तो 90 या तो 0। समझ में आता है तो दिमाग लगाइए, नहीं समझ में आता है उतार लीजिए, फटाक से उतारिए दोस्तों। चलिए दोस्तों उतार लिए, सब उतार लिए। अब देखिए हम इस लाइन को ऊपर वाले को मिटा रहे हैं। अब इस फिगर का जरूरत आपको होगा दोस्तों, समझिएगा। अब देखिए, अब आपको पता लगाना है कि इसमें किस थीटा का मान रखेंगे 0
और किस थीटा का मान रखेंगे 90, ठीक ना। फिगर देख के पता चला दोस्तों, फिगर देख के पता चल रहा है, यही तो दिमाग लगाना है दोस्तों। फिजिक्स तो इसीलिए पढ़ते हैं ताकि दिमाग लगाइए और खुद से बताइए। खैर चलिए हम बताते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है वो इस ओर होता है, ठीक है। ये तो बाहर ही चला गया, यहां से जो निकल गया वो तो बाहर है। हम जो बोल रहे हैं ना बहुत ध्यान सुनना, सीख जाओगे फटाक से। तो ए बी जो है दोस्तों, ए बी जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। ये जो रेखा है ए बी वह तो इसकी दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है ना। चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है ना, और ए बी भी इसी दिशा में है, तो दोनों एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। दोनों एक ही रेखा में चल रहा है तो समांतर होगा, और समांतर में आपको पता है कोण कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री। अर्थात यहां पर थीटा का मान आपको कितना लेना पड़ेगा, समझते जाइए। ए से बी, बी डीएल कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। चलिए अब देखिए ए बी का तो खेल हो गया, अब चलते हैं बीसी पर। बीसी देखिए कितना, बीसी में समझना, बीसी और एडी ये दोनों सेम प्रोसेस में है ना। देखिए ये चालक तार की लंबाई के लिए ये अक्ष खींचा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वह अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वह इस खींचे गए अक्ष के समांतर, ठीक ना। आप ब्रैकेट में चाहें तो यहां पर आप लिख सकते हैं, समझने के लिए आपको लिखना होगा, नहीं तो आपने अभी में रख दिए 0, बाद में आपको दिक्कत होगा है सर जी 0 रखे हैं, तो लिख दिए चुंबकीय क्षेत्र और अक्ष एक दूसरे के समांतर है, ठीक ना। अब यहां गौर कीजिए बी डीएल, तो ये जो दोस्तों नीचे अक्ष खींचा गया है, तो ये दोनों देखिए इस पर लंब डाला गया है, लंबवत है ना। ये भी बीसी भी लंब डाला गया है और एडी भी क्या डाला गया दोस्तों, लंब डाला गया है। तो लंब में बताइए कितना डिग्री कोण बनता है, 90। ये भी 90 कोण बनाया और ये भी कितना बना दिया, 90 कोण। यहां पर रख सकते हैं cos 90 प्लस, चलिए फिर बच गया, ये तो 90 हो गया, फिर सी डी बी डीएल कॉस, ठीक है। सी डी पर चलते हैं, तो आपको तो पता है कि बउआ ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन तो अक्ष से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो लाइन है सीधा परिनालिका से बाहर है, और आपको पता है कि जो परिनालिका के बाहर होता है उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। यहां भी कितना डिग्री हो गया, 0 हो गया, ठीक है। प्लस, और ये तो पहले से कंफर्म हो चुका है कि ये कितना डिग्री का बन रहा है, 90। देखिए ये लंबवत है, cos 90 इक्वल टू म्यू नॉट। चलिए अब आप समझ चुके हैं। अब आपको इस फिगर की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज और आप सीख सकते हैं, जैसे बी डीएल, बीसी में आप देखिए सीडी में, सीडी ऊपर था, ऐसे फिगर था ए बी सी डी, तो ये जो सीडी है ये बाहर है, तो बाहर है तो यहां पर आज आपको 0 नहीं भी रखिएगा दोस्तों, ठीक ना, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सीधे यहां पर cos 0 मत लीजिए, सीधा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का ही मान क्या रखेंगे, बी। चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है, ये परिनालिका से बाहर है, तो बाहर तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। इसमें बी का ही मान कितना रख देंगे, 0। यहीं पर रख दीजिए मेरे हिसाब से, थीटा का है रखिएगा, यहीं पर रख दीजिए 0, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब कैलकुलेशन कीजिए, यहां ध्यान से सीखिए बस। ये 90 खत्म, ये 0 खत्म, ये भी खत्म, बच गया ये। देखिए इंटीग्रेशन ए से बी, cos 0 का मान कितना होता है दोस्तों,
बच गया बी इंटू डी एल। ये cos 90 का मान कितना होता है 0, ये पूरा बन गया देखिए 0, यहां तो 0 गुना पूरा है, ये भी क्या बन गया 0, और cos 90 का वैल्यूशन 0, ये 0 तो सब 0, ठीक है, गुना में बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है। अब ए बी लिखने से कोई फायदा नहीं दोस्तों, अब इस ए बी को आप चाहे तो हटा सकते हैं, अब सीधा लिखिए क्योंकि अब यही वो बच रहे हैं, तो बी आ गया कहां दोस्तों बाहर, जानबे कर तो जो कांस्टेंट रहता है वो बाहर आता है, बी आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया डीएल बराबर इधर कितना बच गया म्यू नॉट आई। बताइए कोई दिक्कत हुआ यहां तक, उतर भी कितना सिंपल है, बस दिमाग दो दोस्तों, ये 0 डिग्री हुआ, ये 90 लंबवत था, इसके चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गई, सब बी 0, ये भी 90, 2 90 है, 2 0 उतार, इस लाइन को उतार दीजिए दोस्तों। यहां भी लिख ही दीजिए समझाने के लिए। चलिए हो गया दोस्तों, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए बी इंटीग्रेशन डीएल जानबे करते हो, डीएल का लंबाई है पूरा एल, डीएल का पूरा जो लंबाई लिया गया क्वेश्चन में देखे होंगे, यहाँ पर जो जहां पर ए बी माना गया है तो ए बी का लंबाई कितना था एल था फिगर में, तो ए से बी की लंबाई कितना ले लीजिएगा एल, है ना, तो इस डीएल को हटा के सिर्फ कर लीजिए बी एल, डीएल हट गया बी एल लिख दीजिए, ठीक है, ये बी और डीएल के बदले क्या ले लिए एल बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है। यहां से आप बी का मान निकाल लीजिए, बी बराबर म्यू नॉट आई बाय एल, देखिए उतारिए दोस्तों, आ गया फॉर्मूला बी बराबर म्यू नॉट आई बाय एल। हो गया दोस्तों, यहां तो उतार लिए, समझ में आ गया। ये डीएल छोटा लंबाई दोस्तों, छोटा लंबाई के बदले हम मान चुके हैं क्या एल, ए बी की लंबाई, ए से बी की लंबाई क्या मान है एल, तो बी एल बराबर म्यू नॉट आई या बी बराबर म्यू नॉट आई बाय एल। अब यहाँ कुछ चलिए फार्मूला तो प्रूव हो गया, अब कुछ अपने मन से जोड़ेंगे कि माना कि फेरों की संख्या है ना, परिनालिका में कितना फेरा लपेटा गया दोस्तों, तो मान लेंगे फेरों की संख्या एन हो, है ना, तो फार्मूला में इसको जोड़ेंगे, तो वो सब आपको लिखाते हैं, मेन फार्मूला आ गया दोस्तों। अब हम आपको 2-3 लाइन इसमें जोड़ना है, तो लिख लीजिए, लिखिए माना कि
परिनालिका की एकांक लंबाई, माना कि परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, चूंकि परिनालिका में कितना फेरा दिया गया दोस्तों तो भी तो निर्भर करता है ना फेरों की संख्या, फेरों की संख्या बराबर n, नीचे लिखेंगे बंद परिपथ द्वारा, नीचे लिखे बंद परिपथ द्वारा घिरे फेरों की संख्या, बंद परिपथ द्वारा घिरे फेरों की संख्या बराबर n गुना l, लंबाई भी लग गया n गुना l, n गुना l, नीचे लाइन लिखिएगा परिपथ में प्रवाहित, परिपथ में प्रवाहित यदि कुल धारा I हो तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट n गुना l गुना I, अब बढ़ते फार्मूला वाला है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट I होता है, म्यू नॉट I, लेकिन इसके साथ क्या लग गया n गुना l, फेरों की संख्या गुना घिरे परिपथ की लंबाई n गुना l गुना I बटे l, l से l क्या कर दिए दोस्तों काट दीजिए, तो क्या हो गया B बराबर म्यू नॉट n I, नीचे एक लाइन और जोड़ना है, यदि परिनालिका की कैपिटल L लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो लंबाई बहुत ज्यादा हो, फेरों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो, है ना, कैपिटल N हो तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे L, तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे L, इस मान को यहां रख दीजिए, तो B बराबर म्यू नॉट, छोटकी n के बदले क्या रखोगे n बाय l, रखिए n बाय l इंटू I, हो गया फार्मूला प्रूव। क्या किए इस n के बदले क्या रख दिए n बाय l, छोटी n के बदले, तो यहाँ म्यू नॉट n के बदले n बाय l I, यही आंसर हो गया। इसी का हम लोग न्यूमेरिकल यूज करते हैं, ठीक है, तो उतार लीजिए। तो आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों, काफी आसान था, थोड़ा सा यहाँ आने के बाद अच्छा कुछ खास नहीं करना है, यहाँ तक तो आसान ही था, बस क्या किए मान लिए अपने मन से फेरों की संख्या स्मॉल n हो, बंद परिपथ से जुड़े चालकतार की लंबाई जो है वह n गुना l हो गया, इस मान को म्यू नॉट I की जगह n गुना l कर दिए, l से l कट गया, आ गया म्यू नॉट n I, इस स्मॉल n के बदले मान लिए कैपिटल N बटे l, इस मान को रख दिए, जो आपके इसको एक बार ध्यान से देखोगे भाई याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए खत्म हो गया दोस्तों, अब अगले टॉपिक में हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में जानेंगे दोस्तों, ठीक है।